नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिफ्ट इंजीनियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिफ्ट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है उसी के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से वो आपको पूछेगा तो अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको क्या बोलने का, अपना नाम बोलने का, आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड्स बताने का, मतलब आपने कितने तक पढ़ाई किया है और कहाँ से काम किया है आप, तो अपना एक्सपीरियंस भी बताने का उनको, ठीक है। तो ये होने के बाद दूसरा क्वेश्चन वो आपको पूछेगा तो आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो। सेकंड क्वेश्चन, तो आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो। तो आपको आपको क्या बोलने का उसी टाइम, आप ये नहीं बोलने का सर वो कंपनी अच्छा नहीं था, वो कंपनी कचरा था, इसके लिए मैं छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया या छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं बोलने का, ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोलने का। तो यही बोलने का है जो डिस्टेंस था कंपनी से, मेरा मेरा जो घर का डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था, या मेरा रूम का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था। तो यही बोलने का। तो थर्ड क्वेश्चन ये आपको पूछेगा जो आप जहाँ पर काम करते थे या जहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो साइट के बारे में बताओ। सपोज आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो आपको यही बोलने का है, देखिए सर मेरा जो बिल्डिंग है 30 माले की बिल्डिंग है, तो उसमें उसका जो एरिया है वो है 8 लाख स्क्वायर फीट की है या 10 लाख स्क्वायर फीट की है, वो बताने का। तो उसके बाद बोलने का वहाँ पर 24 नंबर्स ऑफ लिफ्ट्स था, वहाँ पर एलिवेटर था और 17 स्टेयरकेस था, ये बोलने का। तो वहाँ पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसी के बारे में बताने का, कितने डीजी था, कितने ट्रांसफार्मर था, मतलब वगैरह वगैरह, कितना कैमरास था, कितने तुम्हारा ये थे फायर एक्सटिंग्विशर था, वो भी बताने का। तो इसके बाद ये बोलने का, तो आपका जो मैन पावर डिटेल्स, आप कितने जन हैंडल करते थे वो भी बताने का। तो आपके नीचे कितने बंदे थे, आपके ऊपर कितने बंदे थे, आप रिपोर्टिंग किसको करते थे, ठीक है, ये सब बताने का, ठीक है। तो हैंड ओवर टेक ओवर कैसा होता था ये सब बताने का उनको, ठीक है, डिटेल। तो ये सब पूछेगा आपको। तो इसके बाद है नेक्स्ट सवाल है, चौथा सवाल है, फोर्थ नंबर में है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा टेक्निकली जो आपका जो साइट था उसका एसएलडी ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। तो पूछेगा कितना केवीए का ट्रांसफार्मर था वहाँ पर, ठीक है। तो बाद में पूछेगा जो एसीबी था उसका कैपेसिटी कितना था, जो एसएफ6 था ये कैपेसिटी कितना था, जो वीसीबी था उसका कैपेसिटी कितने का था, ये भी पूछा जाएगा। तो बाद में आपको पूछेगा डीजी के बारे में पूछेगा, ठीक है, कितना केवीए का डीजी था, तो वो भी पूछेगा। कौन सा कंपनीज का था वो भी पूछेगा। तो बाद में आपको पूछेगा डीजी का जो चेक्स वगैरह होता है उसी के बारे में बताओ डिटेल में, वो भी पूछेगा, वगैरह वगैरह, मतलब डीजी के बारे में भी डिटेल में पूछा जाएगा, ट्रांसफार्मर के बारे में भी पूछा जाएगा, सेफ्टीज वगैरह, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सब के बारे में पूछा जाएगा, मतलब आपको सब कुछ स्टडी करके रखना है पहले से। तो इसके बाद आपको पूछेगा मोटर के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के बारे में पूछ सकता है, उसका कंट्रोल वायरिंग का जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करने के लिए आपको बोलेगा, तो वो भी आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ पूछेगा। तो उसके बाद आपको ये चीज़ पूछ सकता है, तो पूछ सकता है मतलब पूछेगा ही। तो अपना जो एचबीएसी सिस्टम था तो उसी के बारे में बताओ, अगर आपके पास चिलर्स है तो चिलर्स के बारे में बताओ, ठीक है। तो कंप्रेसर कितने टाइप का है वो भी पूछेगा। आपको अप्रोच के बारे में भी पूछ सकते हैं, चिलर की अप्रोच बताओ, तो आपको भी बोलने का एवापोरेटर की अप्रोच या कंडेंसर की अप्रोच, ये भी बताने का आपको। और भी पूछ सकते हैं आपको जो चिल्ड वाटर साइकिल है वो और रेफ्रिजरेशन साइकिल है, तो वो भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको फायर फाइटिंग के बारे में भी पूछ सकता है, तो फायर अलार्म सिस्टम के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ टेक्निकली जो जो चीज़ होता है हर एक चीज़ पूछ सकता है। मतलब आपको पूरा स्टडी करके रखना ही है पहले से। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको ब्रीफ करने के लिए बात कर रहा हूँ क्या क्या पूछ सकता है, लेकिन आपको डिटेल में पूरा हर एक चीज़ स्टडी करना है, क्योंकि वो कहाँ से भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उसको ही पूछेगा, वो हो सकता है घुमा फिरा के पूछेगा इधर उधर, लेकिन आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आप उस टाइम जवाब दे सकते हो आप उस टाइम, ठीक है। तो आपको पहले से इसके लिए स्टडी करके रखना पड़ेगा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलो जो 5th नंबर क्वेश्चन से ये आपको पूछेगा, ऐसा कौन सा सिचुएशन था जो आपने हैंडल किया है अपने दिमाग से, किसी से हो नहीं पाया वो चीज़, ये आपको पूछ सकता है। तो आप उस टाइम क्या बताओगे? तो आपको ये चीज़ सोच के रखने का या सोच के उसी टाइम बोलने का, जो ऐसा जो सिचुएशन था मैंने हैंडल किया है सर, तो क्या बोलने का, जो मेरे साथ हुआ है एक टाइम हुआ था मेरे साथ। अपना जो आउटगोइंग ब्रेकर था ना डीजी की, वो बंद था, जो एमडीओ टाइप था, मैकेनिकली ड्रॉ आउट था, मतलब उसको आप हाथ से ही चालू बंद कर सकते हो, मतलब मैनुअली आपको। तो एक बार वो क्या हुआ था, डीजी चालू था बट आउटगोइंग में पावर जा नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, हर एक बंदा परेशान हो गया, तो रॉ पावर फेल हो गया था। तो हम भी ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं इधर उधर, अरे किधर डीजी तो चालू है, पावर क्यों नहीं जा रहे। बट पूरा ब्लैकआउट था वहाँ पर। तो बाद में सब लोग मैनेजर्स वगैरह भी टेंशन में आ गया, सब सुपरवाइज़र लोग भी टेंशन में आ गया। तो मैं शिफ्ट इंजीनियर था वहाँ पर, तो सब लोग टेंशन में था। बट उस टाइम मैंने सोचा कुछ तो हो सकता है। बाद में मैंने देखा, अरे भाई ये तो जो अपना आउटगोइंग ब्रेकर था, ब्रेकर ही बंद है। तो बाद में तुरंत उसको ब्रेकर को चालू किया और पूरा पावर सप्लाई आ गया और सबका टेंशन दूर हो गया। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ हुआ रहेगा, तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है प्लम्बिंग की, एचवीएसी की, सबका ही बात कर रहा हूँ मैं। तो अब बताओ उस टाइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, 6 नंबर की। ओके चलो, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपको पूछेगा, जो तुम्हारा साइट है तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कंजम्पशन कितना है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए सर मेरा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 4000 kWh और वाटर कंजम्पशन है 200 के, बस इतने बताने का। जो आपका साइट में जो एक्चुअल में होएगा तो वही बताने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में आपको जो पूछा जाएगा, तो डॉक्यूमेंटेशन आप क्या मेंटेन करते हो, तो उस टाइम आपको बोलने का, सर मैं चेकलिस्ट वगैरह मेंटेन कर सकता हूँ, और मैं पीपीएम सीट वगैरह मेंटेन कर सकता हूँ, डीएमआर वगैरह मेंटेन कर सकता हूँ, एमएमआर वगैरह मेंटेन कर सकता हूँ, इवन मेल वगैरह मेंटेन कर सकता हूँ, इवन और भी बोलने का, मैं जो सर इवन अपना जो ड्यूटी रोस्टर है वो भी मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब सारे चीज़ बोलने का उनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें आपको पूछा जाएगा, तो आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप उस टाइम बताने का। देखिए सर मेरे को जितना मिल रहा है उससे 10% मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो ये पूछने का, ठीक है। कोई कभी कंपनी ऐसा भी है, वो आपका प्रीवियस क्या आपको सैलरी मिल रहा है वो भी नहीं देखता है, उसका एक पॉलिसी है मैं इसको इतना दे सकता हूँ, तो हिसाब से वो देता है। तो ठीक है, तो ये देख लेना आपको क्या पूछता है या नहीं पूछता है। जो अपना कंपनी वो पॉलिसी है, वो पॉलिसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो भी आपको देख के वही आंसर देने का है, ठीक है। चलो लास्ट सवाल 9th में है, तो आपको ये पूछा जाएगा, आपका ज्वाइनिंग पे बताओ, मतलब ज्वाइनिंग डेट की बात करेगा वो। तो ये बोलने का, सर देखिए अगर मैं नोटिस पीरियड में हूँ तो हिसाब से उसको उनको बोलने का, देखिए सर मैं नोटिस पीरियड में हूँ तो मेरे को 15 दिन या 1 मंथ चाहिए, तो भी बोलने का। अगर नोटिस पीरियड में अब है नहीं तो बोल सकते हो आप मैं इमीडिएट ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये सारे चीज़ बोलने का उनको। अगर मुझे लगता है तो आप 99% सिलेक्शन हो जाओगे, 1% ये सब भगवान के ऊपर है, तो 99% आप सिलेक्शन हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।